नमस्कार। वेलकम टू हीलिंग इज़ विद इन यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब के सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हम अपनाएं तो क्या होता है। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सन बनते हैं, स्पिरिचुअल सब होते हैं। हर इंसान जो पैदा होता है वो स्पिरिचुअल होता ही है। पर जिस तरीके से हमारा कोई रिश्ता है, अगर जब हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई रिश्ता है, मैं दोस्त का एग्जांपल दूंगी। जैसे स्कूल के दोस्त होते हैं, अब स्कूल ख़त्म होती है और वो कुछ दोस्तों से तो कनेक्शन रहता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उन दोस्तों से कनेक्शन कट हो जाता है। पर आपके मन में वो याद तो रहता है कि हाँ, मेरा एक दोस्त था। पर अब आज इतने साल ज़िंदगी के बीत गए, इतने साल हो गए स्कूल को पास किए हुए, पर अभी तक आप उनसे कभी ना मिले हो, ना आपकी उनसे कभी फिर बात हुई है। वो चीज़, वो रिश्ता वहीं स्कूल में रह गया। और उस स्कूल में जो आपने दोस्ती निभाई, दोस्ती की, बातें की, मेमोरीज की, वो आपके साथ अब तक भी है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल सब होते हैं, पर हम अपनी जो ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है, जो ज़िंदगी के रास्ते हैं, अप्स एंड डाउन है, जो लाइफ है, उस लाइफ में चलते चलते हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपने मन में कहीं अंदर दबा लेते हैं, बसा लेते हैं, छुपा लेते हैं। वो हमारे अंदर कहीं बसी हुई तो है, पर हम उसके कांटेक्ट में नहीं हैं, हम उसके टच में नहीं होते हैं। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में अपने अंदर वो जो पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी का, उससे कनेक्ट करना हम भूल जाते हैं। और ऐसा भूलते हैं कि कई साल बीत जाते हैं और फिर हम स्पिरिचुअल होते हैं पर होते भी नहीं हैं। मतलब वो दोस्त तो है पर दोस्त नहीं भी है, क्योंकि ना तो हमारी उनसे बात होती है, ना पिछले 20 सालों से उसकी ज़िंदगी में या मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो वो रिश्ता तो है, पर उस रिश्ते में अभी जान नहीं है, उस रिश्ते में अभी वो जिंदा नहीं है, आप ये कह सकते हो। उसी तरीके से हम इंसान सबके सब स्पिरिचुअल होते तो हैं, पर क्योंकि हमारी उस स्पिरिचुअलिटी से, अपने अंदर जो स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है, उससे हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। उस वजह से ये स्पिरिचुअलिटी से हमारा जो रिश्ता है ये भी ना होने के बराबर हो जाता है। तब हम कहे जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल होने से क्या होता है कि सब कहते हैं कि स्पिरिचुअल होने से दुनिया बदल जाती है, स्पिरिचुअल होने से हमारे लिए एक नई दुनिया बन जाती है। वो यही वजह होती है कि आप जब स्पिरिचुअल होते हो तो जो हमारा लोगों को देखने का नज़रिया है, जो हमारा सिचुएशन को देखने का परसेप्शन है, जो हमारे एनवायरनमेंट की तरफ सोच है हमारी, वो हर चीज़ हमारी बदल जाती है। हमारी दुनिया जो, ऐसा नहीं होता है कि हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो बदल जाते हैं, या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं वो बदल जाते हैं, या हमारा जो ऑफिस में बॉस है वो बदल जाता है। ऐसा
नहीं होता है, वो लोग नहीं बदलते हैं। पर क्योंकि हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हैं, तो वो जो स्पिरिचुअल पावर है वो हमारे अंदर हमारे देखने के नज़रिए को चेंज कर देती है। हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान से हमारी बनती नहीं है, अब हम उस इंसान की तरफ रोज़ कोशिश करते हैं कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, मैं इसे अच्छा पाता हूँ। ऐसा नहीं है। पर आप जब स्पिरिचुअल होते हो ना, तो अपने आप चीज़ें होती जाती है, आपको उसके लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ती। आपका नज़रिया, आपको खुद को देखने का सबसे पहले जो चीज़ चेंज होती है ना, परसेप्शन जिस इंसान के लिए चेंज होता है वो हमारे खुद के लिए, हम जो खुद को देखने का जो हमारा परसेप्शन है वो सबसे पहले चेंज होता है। आपको फील होगा कि दुनिया तो चेंज होगी होगी, ये दुनिया मेरे लिए बदलेगी बदलेगी, मैं तो खुद अपने लिए बदल गया हूँ। मैंने खुद को खोया हुआ जो मैं था, मैंने खुद को पा लिया है। ये बस इसलिए होता है क्योंकि आपका जो परसेप्शन होता है अपने लिए वो चेंज हो जाता है। ऐसी कई दीवारें होती है, ऐसे कई दुख होते हैं, ऐसी कई रुकावटें होती है जिन्हें आप तोड़कर, जिन्हें आप साइड करके अपने उस रियल सेल्फ को पाते हो, जानते हो। अपना परसेप्शन जो है ना, हर एक जब आप स्पिरिचुअल लाइन में जाते हो ना, स्पिरिचुअल बनने के जो स्टेप्स होते हैं उन पे आप चढ़ते हो ना, तो आपकी जो आपके प्रति जितने भी परसेप्शंस थे ना, बार बार आपके वो क्वेश्चंस उठते हैं, अपने आप क्वेश्चंस उठेंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, दीवार टूटी, फिर से एक नई दीवार आई जो पहले से थी। ऐसे नहीं कि नई बिल्ड होती है, वो फिर जो नेक्स्ट दीवार आती है उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स होगी, वो टूटेगी। ऐसे टूट टूट के जो आपका रियल सेल्फ है वो आपको मिलेगा। आपका आपके प्रति जो इतने सालों से, इतने जन्मों से जो परसेप्शंस था वो चेंज होगा और आप खुद को पाओगे। और उसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने भी काम आप करते हो, जितने भी एनवायरनमेंट और सिचुएशंस में आप रहते हो, आप जानते हो, आपको समझ आती है, उन सब के प्रति जो आपका परसेप्शन है वो चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा तो ये दुनिया, आप खुद अपने लिए नए हो जाओगे। जिस तरीके से कोई सब्जी होती है, खाने की कोई चीज़ होती है, जब हम उसके बारे में, जैसे कोई खाना होगा, जो कोई भी भोजन का आइटम होगा जिसके लिए आप पहले जब छोटे थे ना, जब आप मिडल एज में थे, तब तक आपने उस भोजन को डिसलाइक किया है, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाने वाली। पर जब आप एक स्टेज पे आते हो और आपको पता चलता है कि इस खाने को खाने से मेरे इसमें कितने गुण होते हैं, ये मेरे लिए कितना अच्छा होता है, आपका उसके प्रति परसेप्शन चेंज होगा। आपकी जो बचपन से बनी हुई दीवार है वो टूटेगी, तब आपका उस फूड को देखने का परसेप्शन ही डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होता कि आपको बचपन से उस खाने के गुण बताए नहीं जाते हैं, बताते हैं, पर खुद को रियलाइज़ होना एक डिफरेंट चीज़ होती है। वो आपको रियलाइज़ होगी तो आपको वो खाना पसंद आने लग जाएगा। आप एक एक स्टेप करके उसे खाने लग जाओगे, आप बार बार उसे अपने खाने में लोगे। जब भी खाने में अगर वो आइटम बनता है तो आप उसके लिए ना नहीं करोगे, आप उसे भी लोगे, आप उसे टेस्ट करोगे, खाओगे। एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी से यही होता है। आप खुद
आपका खुद के लिए आपका जो परसेप्शन है वो चेंज होगा, दुनिया के लिए आपका जो परसेप्शन है वो चेंज होगा, आपके काम के प्रति आपका परसेप्शन है वो चेंज होगा, स्पेशली आपके स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो आपका परसेप्शन है वो चेंज होगा। बस आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल बनने के बहुत से वैरायटीज़ आ चुके हैं, बहुत से तरीके आ चुके हैं। आपका मन जिस तरीके के तरफ आपको लेके जाता है, आप जाइए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपना पहला स्टेप उठाइए और स्पिरिचुअल बनिए। स्पिरिचुअलिटी ही जो इस जन्म का जो रियल पर्पस है, वही आपका स्पिरिचुअल होना ही रियल पर्पस है। तो अपने इस रियल पर्पस को जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।